हेलो स्टूडेंट्स, ई विद्या प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और ई विद्या आप सबको हमेशा बहुत बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहा है। आपका सिलेबस 10th का 12th का चेंज हुआ है और ई विद्या ने आपके लिए जो मॉडल पेपर निकाले हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में है और आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम्स हैं वो बस आपके स्टार्ट होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। तो आप सभी जब इनसे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको बेहतर नंबर, बेहतर मार्क्स आपको मिलने की एक गारंटी सी हो जाती है। इसको हम पढ़ेंगे। जो हम ये आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, सबसे पहले आपको मुझे लगता है कि ये हमारा चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, आपको इससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि क्या आपको पता है कि जो आपका 10th का और 12th का सिलेबस है वो जो चेंज हुआ है उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए पहले मैं ये बताती हूँ कि यदि आपका पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड है तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक पैसेज होगा, उस पैसेज के साथ दो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, दो नंबर के होंगे दो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन के आंसर आपको उसी पैसेज में से छांट कर लिखना है। डन? ठीक है। दूसरी चीज जो आपके पास आएगी वो ये होगी कि आपको प्रोज में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसको दो और उसके साथ दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और तीसरी चीज आपके पास क्या आएगी, आपकी मैचिंग आएगी। मतलब एमसीक्यूज जो होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे, ये या तो इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या कैसे फॉर्म में आएंगे, मैचिंग के फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ आपका प्रोज खत्म हो जाएगा। पोइट्री आपका किस तरह से आएगा, पोइट्री में भी आपके एक पैसेज होगा, दो क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपको उस पैसेज में से छांट कर लिखना है। इसके अलावा आपका सेंट्रल आइडिया आएगा और ऑप्शन में आपके पास होगा कि या तो आप सेंट्रल आइडिया लिखें या आप उसमें से 4 लाइन का जो भी आपका पोयम है, जो भी आपको याद है, वो आपको अपना याद किया हुआ पोयम लिखना है। बाकी जैसे जैसे आगे आता जाएगा सिलेबस मैं आपको समझाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लेटर टू गॉड। तो जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, ए फॉर एक, ए माने होता है एक, लेटर माने होता है पत्र, और गॉड माने होता है ईश्वर, यानी ईश्वर के लिए पत्र। और ये लेसन लिखा है GL फिंटस ने। अभी क्या लिखते हैं इसमें, देखिए आपको मैं इसकी लेसन की समरी बता देती हूँ। The story A Letter to God by G.L. Fintus depicts unwavering faith of a farmer in God. Lencho is a hard-working farmer. He is confident that his harvest is going to yield him huge profit just like it does every year. इसमें आपका क्या है कि लेंचो एक फार्मर है, एक किसान है, और वो बहुत ही हार्डवर्किंग फार्मर है, बहुत ही कठिन परिश्रम करता है अपने फील्ड्स में। उसकी कॉर्न के फील्ड है। आपका जो लेसन स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि उसका घर एंटायर वैली में बिल्कुल अकेला घर है, जो एक लो क्रेस्ट ऑफ हिल माने एक नीची पहाड़ी के शिखर पर बसा हुआ है, बना हुआ है। और वहाँ से उसके जो खेत हैं, उसके फील्ड्स हैं, बहुत क्लियरली वहाँ से दिखाई देते हैं। बहुत मेहनत करता है अपने खेत में, और जब काफ़ी फसल तैयार हो जाती तो एक वो कहता है एक छोटी सी शावर की, एक छोटी सी बारिश की ज़रूरत है, छुटपुट बूंदे पड़ जाएं तो जो ये फसल है ये बहुत अच्छी आ जाएगी। अभी क्या होता है कि शाम का समय होता है, उसे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बादल आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब वो बहुत खुश होता है ये सुनकर, देख कर कि बारिश आ जाएगी तो फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, बारिश आती है, वो बहुत खुश होता है ये सोचकर कि अब
उसे वो उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन ली गई है, बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स हैं, मतलब 5 पैसे हैं, 5 पैसे के सिक्के हैं, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स यानी 10 पैसे के सिक्के हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 पैसे और 10 पैसे क्या हैं? अच्छी फसल होगी तो अच्छा मुनाफा होगा, अच्छा मुनाफा होगा तो अच्छा पैसा आएगा। तो ये यहाँ इसका ये मतलब है। इसके बाद धीरे धीरे वो जो बारिश होती है वो हेल स्टॉर्म में, ओले में चेंज हो जाती है और बहुत तेज ओले गिरने लगते हैं। लेंचो दुखी हो जाता है, कहता है कि ये थोड़ी देर बाद यदि ये बंद हो जाए, ये ओले गिरना बंद हो जाए तो शायद ये हेल स्टॉर्म बंद हो जाए, तो शायद थोड़ा बहुत कुछ बच जाए। बट सारी रात हेल स्टॉर्म होता रहता है, ओलों की बारिश होती रहती है और कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी क्रॉप कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। नाउ उसके पास कुछ भी नहीं बचता, एक दाना भी नहीं बचता कि वो घर में भी अपना गुजारा कर सके, बेचने की बात तो बहुत दूर है। अब वो अपने बच्चों से कहता है कि इस साल हम सब बिना कॉर्न के रहेंगे, घर में दाना भी नहीं आने का। बट उसको एक था कि नोबडी डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता, और इसीलिए वो अपने बच्चों से कहता है कि परेशान मत हो, बिकॉज नोबडी डाइज ऑफ हंगर, तो कुछ ना कुछ तो है। मतलब वो चूंकि मेहनती है तो दोबारा भी वो फसल उगा सकता है, मेहनत कर सकता है। और इसीलिए उसके माइंड में, उसको सिर्फ सारे, उसके हार्ट में केवल एक ही होप थी, होप फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उसको ईश्वर से मदद मिलेगी। और क्या होता है कि वो अब वो उसके जो फेथ था वो था अनवेवरिंग था। हियर इज द वर्ड अनवेवरिंग। तो अनवेवरिंग का मतलब है अनशेकन, विच कैन नॉट बी मूव, अनमूवेबल, हिलाया नहीं जा सकता, अटल। उसको अटल विश्वास था किस पर? ईश्वर पर था। और वो ईश्वर को एक लेटर लिखता है और उनको लिखता है कि आई नीड 100 पिसॉस। पिसॉस करेंसी होती है, तो मुझे 100 की ज़रूरत है, 100 पिसॉस की ज़रूरत है, और उसमें कुछ तो मुझे रिग्रो करनी है, मतलब फसल दोबारा उगानी है, तो सीड वगैरह का जो इंतज़ाम होता है वो करना है। और जब तक फसल ना आए तब तक कैसे हम अपने घर, मतलब कैसे हम अपनी जीविका चलाएं, इसके लिए वो पैसे मांगता है। एंड व्हाट ही डू, वो क्या करता है कि उस लेटर पे एड्रेस की जगह लिखता है टू गॉड, और पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट बॉक्स में वो लेटर डाल देता है। जो पोस्टमैन होता है जब वो लेटर खोलता है तो वो ही स्टार्टेड लाफिंग, हंसने लगता है कि भाई ये क्या हो गया। ऐसा तो वो पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाता है कि भाई ऐसा लेटर तो हमने कभी भी नहीं देखा, और ये एड्रेस हमने कहीं नहीं देखा, मैं कहाँ इसको देकर आऊँ। तो जो पोस्ट मास्टर है वो बड़ा ही एमिएबल पर्सन है, एमिएबल मीन्स फन लविंग, फ्रेंडली पर्सन है। और थोड़े टाइम तो वो देखता रहता है, हंसता रहता है, फिर उसको एकदम ही लगता है कि कितना विश्वास है उसे ईश्वर पे कि उसने गॉड के साथ ही पत्राचार शुरू कर दिया, करस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया। चलो, उसने देखा कि पत्र खोलकर देखते हैं इसमें क्या है। पत्र खोलकर देखता है और उस पत्र में क्या लिखा होता है कि इट्स नॉट लाइक गुडविल के अलावा क्या ज़रूरत है उसको पैसे की ज़रूरत है। बस जो पोस्ट मास्टर होता है वो ये सोचता है कि जो लिखने वाला है, राइटर, एंड हु इज़ द राइटर? लेंचो इज़ द राइटर ऑफ द लेटर। उस लेटर को लिखने वाला है लेंचो, कि लेंचो का जो फेथ है वो नहीं ख़त्म होना चाहिए गॉड से, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने का निश्चय लेता है। एंड फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी वो कुछ पैसों का कलेक्शन करता है, अपना पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा देता है, अपने फ्रेंड से भी कुछ पैसे लेता है, और इस तरह से वो कुछ पैसे कलेक्ट करता है। और वो कितने कर पाता है? 70 पिसॉस इकट्ठे कर पाता है। तो वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। वो 70 पिसॉस एनवलप में डालता है और उसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखता है, फ्रॉम गॉड, गॉड की तरफ से। नेक्स्ट संडे इतना लेंचो इतना कॉन्फिडेंट, इतना उसका विश्वास इतना अटल होता है कि वो नेक्स्ट डे आ जाता है। एंड ही आस्क, वो पूछता है, इज देयर एनी लेटर फॉर मी, मेरे लिए कोई पत्र आया है क्या? एंड व्हाट हैपेंड, वो जो पोस्टमैन होता है वो अपने हाथ से वो लेटर देता है
और पोस्ट मास्टर वॉन्टेड टू सी कि उसका क्या एक्सप्रेशन रहेगा, वो क्या वो सरप्राइज होगा या वो हैप्पी होगा या वो कैसे क्या रिएक्ट करेगा, कैसा उसका रिएक्शन होगा। ये देखने के लिए वो दरवाजे के पीछे से छुप कर उसको देखता है। और वो क्या देखता है कि उसने लेटर खोला एंड ही शोस नथिंग, स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी वो शो नहीं करता। ही डजंट शो स्लाइटेस्ट सरप्राइज। उसको बिल्कुल इतना फेथ गॉड पर होता कि उसे कोई सरप्राइज नहीं होता। और वो पैसे निकालता है एंड व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे वो पैसे गिनता है, he got very furious, he got angry, वो बहुत गुस्से में हो जाता है कि उसे लगता है ये पैसे कम है। God can't make a mistake, God गलती नहीं कर सकते, ना तो देने में ना काउंटिंग में। तो वो क्या करता है, तुरंत ही विंडो पर जाता है, कहता है मुझे क्या पेपर और इंक मिल जाएगा। पेपर इंक लेता है और एक लेटर लिखता है एंड अगेन एनवेलप में रखता है, स्टैम्प लगाता है और फिर पोस्ट कर देता है। पोस्ट मास्टर को ये लगता है शायद थैंक यू लेटर है, वो फौरन भाग के जाता है, उस लेटर को खोलता है और उस लेटर में क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि गॉड मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे और मेरे पास 70 ही पहुंचे हैं, तो रेस्ट ऑफ द मनी सेंड टू मी, मुझे भेज दीजिए जो बचा हुआ पैसा, यानी जो 30 पेसोस रह गए हैं वो भी आप मुझे भेज दीजिए। एंड डोंट सेंड इट बाय मेल because the post office employees are the bunch of crooks, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो क्रुक्स हैं, माने उन्होंने पैसे निकाल दिए, सारे के सारे बेईमान हैं। तो वो कहता है मुझे इसलिए डायरेक्ट भेजेगा। अब यहाँ इसमें क्या है कि बड़ा आयरनी ऑफ फेट है। अब क्या है आयरनी, कि आप ये बताइए कि किसकी गलती है, क्या लेंचो की गलती है? नहीं, लेंचो की बिल्कुल गलती नहीं है। लेंचो को लगा कि गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, उसका फेथ इतना जबरदस्त था कि वो सोच ही नहीं पा रहा था किसी और ने ये पैसा रखा होगा। क्या पोस्ट मास्टर की गलती है? पोस्ट मास्टर ने तो इतना अच्छा काम किया, फिर भी उसको कहते ना अच्छा काम किया फिर भी उसको अच्छा नहीं, उसका परिणाम अच्छा नहीं मिला, उसको तो बुरा ही बोला गया, तो उसकी भी गलती नहीं है। तो दिस इज द आयरनी ऑफ फेट। अब देखते हैं कि हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको सारा हिंदी में बता दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए इसमें लिखा है द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जेल फिंटस डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। जेल फिंटस जो है उनके द्वारा लिखा गया जो लेटर टू गॉड है, वो एक फार्मर के गॉड में अनवेवरिंग फेथ, अनशेकेबल, अनमूवेबल, अटल विश्वास को दिखाता है। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, हार्ड वर्किंग फार्मर है। ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट्स जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी क्रॉप से उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, जो उसे पहले सालों में भी, पिछले सालों में भी मिला है। द फील्ड जस्ट नीड्स सम ड्रॉप्स ऑफ रेन, केवल कितनी जरूरत है, थोड़ी सी बारिश की जरूरत है। ही इज होपफुल फॉर रेन, और इसलिए वो बारिश के लिए बहुत ही होपफुल था, आशावान था। टू हिज utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into a hailstorm, destroying his entire crop field. लेकिन हेलस्टॉर्म रेन तो होता है, बट रेन के बाद इट टर्न इनटू हेलस्टॉर्म, ये तुरंत ही थोड़े टाइम बाद ही हेलस्टॉर्म में यानी ओलों की बारिश में, ओलावृष्टि में बदल जाता है। द डैमेज पोस्ट अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल as their entire livelihood was dependent on the year's produce। ये कह रहे हैं कि ये सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय होने से उनकी फैमिली का सर्वाइवल भी खतरे में आ जाता है, मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि उनकी सारी जो पूरे साल का जो प्रोडक्शन होता है उस पर उनकी लाइफ डिपेंड करती है। Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty। लेकिन जो ये डिसहार्टेंड, ये ऐसा हुआ था कि वो डिसहार्टेंड हो गए थे, उनका दिल टूट गया था। इसके बाद भी जो फैमिली थी उनका सारा
उनका ऑलमाइटी पे, गॉड पर, ईश्वर पर अटूट विश्वास था. Lento, despite having worked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God, explaining his situation and asking for help. Despite having worked day and night, मतलब खेतों में बहुत ज़्यादा दिन रात काम करने के बाद भी उसको लिखना पढ़ना आता था, यानी वो एक पढ़ा लिखा किसान था, और इसलिए वो गॉड को पत्र लिखने का निश्चय करता है. He went to town to post his letter addressed to God. इसके बाद क्या होता है देखिए. The letter on being noticed by the postmaster at first amused him, but then motivated him to do something for the farmers so as to keep his immense belief intact. वो चाहता था कि उसका जो immense belief है वो बिल्कुल बना रहे, दृढ़ रहे, और इसीलिए वो क्या करता है कि मोटिवेशन के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको हेल्प करने का डिसाइड करता है. He contributes from his salary and collects money from his colleagues and friends who willingly contributed for an act of charity. As an act of charity वो भी contribute करते हैं उसके friends भी, और postmaster भी अपनी salary का कुछ हिस्सा देता है. To his dismay, he could only collect 70 pesos, which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity. Deity means God. ठीक है, और इसीलिए वो उसको एनवेलप में इस तरह से पैक करता है सारे पैसे को, और भेज देता है, और लेटर में डालता है जैसे गॉड ने रिप्लाई किया हो. On having found the letter, the writer Lento is not at all shocked. बिल्कुल भी shocked नहीं होता, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, उसको बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कुछ अलग हो गया है. इतना विश्वास था कि मैंने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, तो गॉड जरूर हेल्प करेंगे. बट इंस्टेड ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस. लेकिन वो गुस्से में आ जाता है ये देखकर कि अमाउंट कम है. देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था. ही राइट्स another letter to God to send him the rest of the amount. He requested God not to send it to him by the mail because to him the post office employees were a bunch of crooks. क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, बेईमान हैं. ऐसा है. तो दिस इज द स्टोरी, अ लेटर टू गॉड. बहुत अच्छी स्टोरी है. ये स्टोरी का हमें बताती है कि जो फार्मर है उसका कितना ज़बरदस्त विश्वास था, किस पर, ईश्वर पर. तो यहाँ स्टोरी ख़त्म हो जाती है. चलिए आइए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं क्या हैं. देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पैटर्न है हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेते हैं. एक आपका चैप्टर में से एक पैराग्राफ लिया गया है. पैराग्राफ क्या कहता है? विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flowers draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstorm began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Frozen माने बर्फीले मोती. तो इसका मतलब हुआ कि बर्फ के मोती. Here is it is hailstorm. ये hailstorm के लिए आया है. It's really getting bad now, explained the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. आपने देखा होगा सॉल्ट छोटे छोटे जो बिना पिसा हुआ नमक होता है वो छोटी छोटी डली जैसा आता है, तो बिल्कुल वाइट होता देखने में. तो ऐसा लगा जैसे सारा खेत जो है वो सॉल्ट से कवर हो गया है. चलिए क्वेश्चन लेते हैं. पहला है व्हाई डिड लेंचो लुक सैटिस्फाइड. स्टार्टिंग जहां इस पैसेज की हो रही है, विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. So this is the answer.
लेंचो क्यों सेटिस्फाइड दिखा? लेंचो इसलिए सेटिस्फाइड दिखा क्योंकि उसे लगा कि अब थोड़ा सा पानी उसे मिल गया है, थोड़ी सी पानी की बूंदें उसको मिल गई है, मतलब बारिश हो गई है. तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, लेंचो लुक्ड. डिड है, जब भी डिड होगा क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि यहाँ आपका जो फर्स्ट आपके वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम डिड के अकॉर्डिंग उसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे. तो लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड अब वाई का आंसर हम बिकॉज में देते हैं. तो लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज his field, या आप लिख सकते हो his crop भी लिख सकते हो, field भी लिख सकते हो, got a shower. थोड़ा सा यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज हिज फील्ड गॉट अ शावर ऑफ रेन. शावर भी लिख सकते हैं आप. यदि आपको लिखने में दिक्कत है तो आप सीधा यहाँ से भी ले सकते हैं. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Draped means covered. This can be the first answer. आप इस तरह भी फर्स्ट आंसर देख सकते हैं. ठीक है, अब सेकंड देखिए, what happened all at once. अचानक क्या हो गया? बारिश चल रही थी, बारिश चलते चलते क्या हुआ, अचानक ही स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो ब्लो करने लगी और क्या हुआ, ओले शुरू हो गए गिरना, हेल स्टॉर्म स्टार्टेड. देखिए पहले हम यहाँ ढूंढते हैं क्या हमें मिलता है. देखिए बट सडनली, देखिए एट वंस क्या हुआ, बट सडनली a strong wind began to blow along with the rain. Very large hailstorm began to fall. So this is the answer of second, and you can write it in your own words. You can like इस तरह से लिख सकते हो आप, at once strong wind began a strong wind began to blow. तेज हवाएं बहने लगी and along with hailstorm. Began to fall. So this will be your second answer. ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा. फिर पूछा गया अचानक क्या हुआ, तो अचानक तेज हवाएं चलने लगी और अचानक ओलावृष्टि यानी हेल स्टॉर्म शुरू हो गया. हेल स्टॉर्म, ओले गिरना शुरू हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. लेंचो को किस चीज की आशा थी? आपको क्या लगा कि लेंचो ने क्या सोचा, किस चीज की उसको किस चीज को लेकर वो बहुत होपफुल था. उसने इस चीज की आशा की कि ईश्वर करे ये हिल स्टॉर्म जल्दी ही खत्म हो जाए. देखिए यहाँ पर आगे है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली.
सो दिस इज द ओनली होप। तो आपको लिखना है होप दैट क्या passes hailstorm। ठीक है, यहाँ पर फॉर और आएगा। देखिए, लेंचो होप्ड फॉर दैट हेलस्टॉर्म पास्ड क्विकली। ये आपका थर्ड का आंसर है कि उसने ये होप किया कि जो ये हेलस्टॉर्म है ये जल्दी खत्म हो जाए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ द हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म का रिजल्ट क्या हुआ? जो ये ओलावृष्टि हुई इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो क्रॉप थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। तो आपको ये लिखना है एज अ रिजल्ट of the hailstorm as a result of the hailstorm the corn crop crop was completely destroyed। मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं जो भी क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ वो मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ और इंग्लिश में भी बता रही हूँ। देखिए, पहला पूछा गया था कि लेंचो क्यों सेटिस्फाइड दिखा। तो जो हमारा पैसेज है उसमें लास्ट में मतलब बीच जब हेल स्टॉर्म हो गया उसके बाद तो वो दुखी होगा, बट स्टार्टिंग में जहाँ ये पैसेज स्टार्ट है वहाँ पर वो सेटिस्फाइड हो गया ये देखकर कि रेन हो रही है। तो उसको लगा कि उसके फील्ड्स को शावर मिल गया है, रेन मिल गई है, ये देखकर वो सेटिस्फाई हुआ। दूसरा था कि अचानक ही क्या हुआ, अचानक ही रेन इसमें टर्न आउट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, कैसे बदल गई। एट वंस स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी और हेल स्टॉर्म जो है शुरू हो गया। तीसरे क्वेश्चन में था कि लेंचो को क्या लगा, कि किस चीज़ की वो आशा की, उसने आशा की कि ये हेल स्टॉर्म जल्दी खत्म हो जाए। और चौथा प्रश्न ये कहता है, पूछता है कि व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म जो हुआ, ओलावृष्टि जो हुई, उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ। तो उसका परिणाम ये हुआ कि द क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, जो फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई। लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट द वर्ड a word in the passage which means same as to look alike। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। लुक अलाइक, लुक माने दिखना, लाइक माने समान, लुक अलाइक माने बिल्कुल समान दिखना। अब जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो इस पैसेज में एक वर्ड आया है रिजेंबल, एंड वेयर इट इज हियर। दिस इज द वर्ड रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा दिखना, समान दिखना। देखिए ये कैसे दिख रहे थे, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइंस। जो वो ओले गिर रहे थे वो सिल्वर कॉइंस की तरह दिख रहे थे, ठीक है ना। तो समान दिखना, तो यहाँ इसका आंसर जो होगा तो आंसर विल बी रिजेंबल, RESEMBL। यहाँ आपका ये पहला पैसेज खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने एक पैसेज और लिया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ई विद्या जितने भी पैसेजेस आपके लिए लाता है, जितने भी पैसेज आपको बता रहा है, वो जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स होते हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट पैसेज आप सबको पता है कि एनसीईआरटी का सिलेबस लगा है। तो यहाँ यूपी बोर्ड में ये सिलेबस इस साल आया है, बट एनसीईआरटी में तो ये चलता रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम इसमें कुछ पैसेज आपको बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैसेज हमारा जो है वो क्या है कि द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द field of ripe corn,
dotted with the flowers that always promised a good harvest. अभी घर के बारे में बता रहे हैं। एंटायर वैली में एक ही घर था जो क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल का मतलब हुआ कि वो लो हिल पर, नीची पहाड़ी पर, क्रेस्ट, क्रेस्ट मन होता है पीक, शिखर पर था, ठीक है ना। और from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वहां से उसके पूरे खेत दिखाई देते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. उसे एक शावर की जरूरत थी, एक बारिश की जरूरत थी। डाउनपोर वर्ड इज द बेस्ट वर्ड, एक बारिश की जरूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky toward the north. नॉर्थ ईस्ट से आने वाले बादलों को बस देखता रहा सारे दिन, उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उसे लग रहा था थोड़ी सी बारिश हो जाए बस। Now we are really going to get some water, woman. उसने अपनी पत्नी से कहा। ये woman जो वर्ड है, women word, that is came for Lencho's wife. Lencho की वाइफ के लिए आया है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God will." उसने कहा लगता है कि हमें कुछ बारिश मिलने वाली है। उसने कहा जैसी ईश्वर की इच्छा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो बड़े बच्चे थे वो बाहर काम कर रहे थे खेतों में, जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे। Come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast, whose mountains of clouds could be seen approaching. खाना ही वो लोग खा रहे थे, रात का भोजन चल रहा था, सफर का मीन्स होता है रात का खाना, वो खा ही रहे थे। उसी समय जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, जैसा बताया था, वैसे ही रेन मतलब बारिश होना शुरू हो गई और बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े बूंद गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से एक बड़ा सा ह्यूज माउंटेन, मतलब माउंटेन जैसा, एक जैसे पहाड़ होता है उतना बड़ा बादल अप्रोचिंग आता हुआ दिखाई दिया। सो दिस इज द पैराग्राफ। नाउ टेक द क्वेश्चंस। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द above passage has been taken and who is the author of the lesson. हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे जो लेसन है उसका नाम है A Letter to God, और ये किसने लिखा है? G.L. Fintus ने लिखा है। सो अब हम इसको जब आंसर लिखेंगे तो हम पहले क्वेश्चन में से कुछ पार्ट लेंगे। हम लिखेंगे राइट द नेम ऑफ द लेसन, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द above passage has been taken is, अब यहाँ आपका आंसर आएगा यहाँ से, तो मैं नीचे लिख देती हूँ is, अब ये कैपिटल में आएगा और आप इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, तो आपने कॉमा लगाया अ लेटर। और आप देखिए जब भी हम चैप्टर का नाम लिखते हैं तो जितने भी लेटर होंगे उस चैप्टर में, जितने भी वर्ड होंगे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। तो अ लेटर टू गॉड, सो दिस इज द नेम ऑफ द लेसन। फिर आप आगे लिखेंगे एंड द ऑथर ऑफ द लेसन इज। देखिए हम नाउन पहले रखते हैं तो द ऑथर ऑफ द लेसन हम पहले रखेंगे, फिर लिखेंगे हम इज। तो ये आपका आंसर ये बना, कैसे बनेगा? द ऑथर ऑफ द लेसन इज। अब आप इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, तो G.L. Fintus, F-U-E-N-T-E-S, now inverted comma close और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। तो आंसर क्या बना? यहाँ से लेंगे पहले द नेम ऑफ द लेसन, हम क्वेश्चन में से लेंगे द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द above passage has been taken is a letter to God. The author of the lesson is G.L. Fintus. ठीक है। दूसरा देखिए, where was the house located? घर जो था वो कहाँ लोकेट करता था, कहाँ स्थित था? तो देखिए यहाँ पर आंसर है the house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं,
हो आ गया। चलिए अभी बताती हूँ। we'll take this color. Where was the house located? The house was, क्वेश्चन में से लेंगे हम, was located। अब कहाँ लोकेट करता था, मैंने अभी बताया था आपको, इट वॉज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो आप लिखेंगे बिल्कुल ऐसे, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये मैं आपको 5 दे रही हूँ या 6 दे रही हूँ, ये क्वेश्चन केवल 2 आते हैं। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। यदि ये 2 आए हैं तो 2 नंबर का ये हो गया और 2 नंबर का ये हो गया। एक ही पैरा आना है आपका, एक ही पैराग्राफ आना है, उस पैराग्राफ में केवल 2 ही क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन मैंने आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो इसलिए 5 और 6 क्वेश्चंस लिए गए हैं। देखिए व्हाट वाज द, मतलब कोई भी बन सकता है, हमने सारा पूरा पैसेज कवर किया है। देखिए व्हाट वाज द ओनली थिंग नीडेड बाय द अर्थ। अर्थ को किस चीज़ की ज़रूरत थी? एक डाउनपोर की। तो हम यहीं से आंसर लिखेंगे, द ओनली थिंग नीडेड बाय अर्थ वाज अ डाउनपोर। देखिए इसमें भी ये आंसर एज इट इज मिल रहा है इस पैसेज में, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। देखिए तो दिस विल बी द आंसर ऑफ 3, आंसर 3। लिख देती हूँ, द ओनली थिंग was needed by earth is it down। ठीक है ना? ये आपका तीसरे का आंसर हुआ। 4th देखिए, where were the older boys and what were they doing। अब ओल्डर वो बॉयज क्या कर रहे थे और कहाँ थे और क्या कर रहे थे। तो ओल्डर बॉयज खेत में थे और क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। देखिए नीचे ही यहाँ बिल्कुल आंसर दिया हुआ है। The older boys were working in the field। तो where was the older boys? यदि ये आता है तो you have to write the older boys were in the field। वो फील्ड में थे और क्या कर रहे थे? They were working in the field। खेतों में काम कर रहे थे। ठीक है ना? तो ये आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। फिर है हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था? हम सबको पता है कि लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक है, एक ये कलर लेते हैं हम, लेंचो वाज अ फार्मर। आप ये भी लिख सकते हैं, आपको एडजेक्टिव लगा कर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, was a hard working farmer। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड लेंचो प्रेडिक्ट अ रेनफॉल। क्या ऐसी चीज थी जिससे प्रेडिक्ट किया लेंचो ने कि रेनफॉल होने वाला है। एंड डिड हिज प्रेडिक्शन प्रूफ टू बी ट्रू। और उसका प्रेडिक्शन जो था, उसकी जो भविष्यवाणी थी, क्या वो सच हुई। तो पहला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर तो यस है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन लिखेंगे तो आप लिखेंगे डिड हिज प्रेडिक्शन प्रूफ टू बी ट्रू, तो आप लिखेंगे यस। आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इसका आंसर यस में देना है। तो आप इसके बाद पूरा क्वेश्चन आप जोड़ दीजिएगा, यस हिज प्रेडिक्शन प्रूफ टू बी ट्रू। आंसर पूरा लिखिएगा, आपको आंसर तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप लिखिए यस हिज प्रेडिक्शन prove to be true, prove to be true, right? So ये आंसर आपका पूरा होगा। बट what made लेंचो predict a rainfall,
क्या ऐसा लगा जिससे उसने प्रेडिक्शन किया कि रेनफॉल होगा? तो सबसे नीचे वाली लाइन में देखिए आंसर, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। मतलब वो बहुत टाइम से जब देख रहा था कि आ रहे हैं, आप यहाँ से भी है, देखो नॉर्थ ईस्ट से ही आया, इंटीमेटली हैड डन नथिंग बट एल्स, यही वाला आंसर होगा, इन द नॉर्थ ईस्ट। आप इसको लिखेंगे कैसे? आप इसको ऐसे लिखिए, लेंचो मेड अ प्रेडिक्ट, या नीचे लिख देती हूँ मैं इसका आंसर, लेंचो मेड prediction, या made a rainfall as he saw, उसने क्या देखा? as he saw a huge mountain, huge mountains of cloud, huge mountains of clouds was approaching from नॉर्थ ईस्ट, यहाँ लिख देती हूँ मैं नॉर्थ ईस्ट। तो ये पूरा आंसर हुआ इसका। तो ये आपके दो पैसेज जो हैं वो कंप्लीट हुए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे आते हैं। इस चैप्टर में अभी हमने 2 पैरा डिस्कस किए हैं। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा, हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। तो सबसे पहले हमें लिखना है हु वाज लेंचो। तो लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ये इसका आंसर हो गया। विद अ लार्ज फैमिली, बहुत बड़ी उसकी फैमिली थी, 3 बड़े लड़के थे और 2 छोटे बच्चे थे। तो व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, और इसने लेटर क्यों लिखा गॉड को, तो वो आपको पूरा देना है कि उसकी जो क्रॉप थी उसको थोड़ी सी रेन की जरूरत थी, और रेन आई भी बट वो इट टर्न इनटू हेल स्टॉर्म में टर्न हो गई और उसकी फसल जो थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। तो आपको लिखना है वंस द मच नीडेड एंड प्लेजेंट रेन was followed by very heavy hailstones. Therefore, the corn standing in Lencho's field was totally destroyed. देखिए बहुत ही कम सेंटेंसेस में ये अपनी बात पूरी कही गई है और ये क्वेश्चन बहुत ही वेल फ्रेम्ड है। देखिए आप, once the much needed and pleasant rain was followed by very heavy hailstones, यानी जितनी आवश्यकता थी, बहुत ही प्लेजेंट रेन चल रही थी, वो अचानक ही कैसे हो गई, हैवी हेल स्टॉर्म में चेंज हो गई। Therefore, the corn standing in Lencho's field, यानी लेंचो के फील्ड में जो कॉर्न खड़ा हुआ था, मक्का खड़ा हुआ था, जो क्रॉप थी, वो टोटली, पूरी तरह से टोटली डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई। Nothing was left for the poor Lencho and his family, उसकी फैमिली के लिए और लेंचो के लिए कुछ भी नहीं बचा। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने लेटर लिखा किसको, गॉड को। तो ये सेकंड का आंसर हो गया, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड। नाउ द थर्ड क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। तो हु रिसीव्ड द लेटर, लेटर किसने रिसीव किया, द लेटर वाज रिसीव्ड बाय अ पोस्टमैन। देखिए वहीं से आपके क्वेश्चन से ही आंसर निकलते हैं। आपको स्टोरी अच्छे से पता है तो आपका आंसर बिल्कुल आराम से बनता जाएगा। देखिए रिसीव्ड बाय अ पोस्टमैन, पोस्टमैन ने रिसीव किया। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो रीड इट, पोस्ट मास्टर ने इसे पढ़ा। एंड वॉज मूव्ड, और वो बिल्कुल क्या हो गया, हिल गया, मतलब उसका हृदय जो है वो बिल्कुल एकदम परिवर्तन हो गया, मतलब हृदय उसका एकदम मूव कर गया। और उसने क्या कहा, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ, उसने तो कंट्रीब्यूट किया ही किया। एंड कलेक्टेड 70 पीस, और कितने इकट्ठे किए, 70 पीस, 70 उसने पीसौत इकट्ठे कर लिए। फ्रॉम द स्टाफ, स्टाफ से लिए, फ्रेंड से लिए,
एंड पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो। उसने मनी को एनवेलप में रखा और लेंचो को दे दिया। तो ये आंसर इतना ही बहुत है। अब आपको आगे नहीं लिखना है कि उसको वो 70 पाकर नाराज हो गया और उसने फिर दोबारा सेकेंड लेटर लिखा। नो नीड ऑफ इट। सिर्फ जितना पूछा गया उतना जवाब दीजिए, बिल्कुल आगे पीछे का लिखने की जरूरत है। बहुत ही वेल प्लान्ड है। दो लाइन में सारे आंसर्स दिए गए हैं। देखिए 1 2 3 4, एक तरह से एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने दो लाइन एक लाइन में आंसर दिया तो भी आपकी 8 लाइन बन जाती है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब हमारे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, अब शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। अभी हमने ये क्वेश्चन पैसेज में भी देखा, हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को अब तक तो मुझे लगता है लर्न हो गया होगा, आप सबको आ गया होगा। बार बार वीडियोस देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल लेसन लर्न हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए हु वाज लेंचो, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, गरीब किसान था। वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, और उसका घर कहाँ पर सिचुएटेड था, कहाँ पर स्थित था। His house was situated on the crest of a mountain, तो एक नीची पहाड़ी के शिखर पर उसका घर स्थित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did Lencho ask God for money? पैसे क्यों मांगे उसने गॉड से? Lencho wrote in his letter to God that he badly needed 100 pesos to sow his fields again. उसने कहा कि मुझे अपने खेतों में दोबारा बोने के लिए, फसल बोने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप इज पीक्ड, जब तक नई फसल नहीं पक जाती तब तक अपनी फैमिली का गुजारा कैसे करेगा वो, उसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत है। तो उसने इसीलिए लेंचो ने किसको, गॉड को लेटर लिखा। सो यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस। Lencho wrote in his letter to God that he badly needed 100 pesos to sow his field again, देखिए, and for his family to live until the next crop is reaped। ठीक है, और इसके लिए उसने क्या किया, he went to the town, टाउन गया, placed a stamp on the एनवेलप, जो एनवेलप जिसमें लेटर लिखकर और एनवेलप के अंदर लिफाफा, एनवेलप माने होता है लिफाफा, लिफाफा के अंदर जब डाला तो उसने उस पे एक स्टैम्प लगाया, मतलब एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स एट द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का जो मेल बॉक्स होता है उसमें उसने उस लेटर को ड्रॉप कर दिया, यानी डाल दिया। तो दिस विल बी द आंसर। Why did Lencho ask God for money? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है When did Lencho receive the letter? लेंचो ने लेटर कब रिसीव किया? वो तो नेक्स्ट संडे ही पहुंच गया था वहां पर। तो आपको कहाँ कैसे लिखना है, लेंचो रिसीव्ड द लेटर द फॉलोइंग संडे, मतलब जैसे जो नेक्स्ट संडे था, आने वाला संडे था, उसमें ही चला गया था, वहीं तभी उसने रिसीव कर लिया लेटर। देखिए रिसीव में आप डी लगाएंगे तो रिसीव्ड हो जाएगा क्योंकि डिड दिया हुआ है। एंड व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री, वो एंग्री क्यों हो गया? ही बिकेम एंग्री बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos इंस्टेड ऑफ 100। उसने 100 मांगे थे, 100 की जगह उसे 70 मिले और इसलिए वो नाराज हो गया। तो आपको वैसे ही लिखना है, लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। He became angry because he received only 70 pesos instead of 100. Next देखिए, this is the only one. ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, ये आपका पूरा हो गया। इसमें हमने क्या क्या लिया, हमने 2 पैसेज लिए, इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस लिए, इसके बाद हमने इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया, ठीक है, और हमने इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए। मुझे लगता है लेसन आपको समझ आया होगा, आपका क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।